हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सब मस्त। चलो, तो हम लोग फिर जनरेटिव में आगे लेके चलेंगे। आगे आगे मतलब 8 तक हो गया था, 9 शुरू होगा आज। और 12th में पार्टनरशिप का न्यू क्लास स्टार्ट हो रहा है। 12th के लिए पार्टनरशिप चैप्टर चालू होगा। जिन बच्चों को करना हो आके फेस टू फेस कर सकते हैं लालपुर चौक पे। ठीक है, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है, रिकॉर्ड करो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। 1 2 3 यहाँ पे सीरीज डेट नहीं दिया, ट्रांजेक्शन का नंबर दिया है। क्या क्या, आइए। कहता सोल्ड गुड्स टू महावीर, महावीर को हमने बेचा। अच्छा, क्रेडिट में बेचा। अब सुनो, सामान बेचा, क्या होगा, पैसा आया नहीं, तो लेना है ना, तो हमारे लिए वो असेट्स है, करेंट असेट्स। इसको इसी को तो हम लोग डेटर बोलते हैं। ठीक है, तो डेटर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और हमारे यहाँ से सेल कम रहा है, सॉरी सेल्स बढ़ रहा है, गुड्स कम रहा है, तो इनकम बढ़ेगा। तो आइए हम लोग जनरेटिव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जनरल एंट्री। जनरल में कितने कॉलम, 5। इसमें स्पेशल ट्रांजैक्शन सब भी होता है, जीएसटी सब का भी होगा, हम लोग बेसिक करते हैं, उसके बाद वो सब भी आते रहेगा। आइए, कहता है पहला कॉलम में हम लोग डेट लिखेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद एलएफ, उसके बाद डेबिट अमाउंट, इसके बाद क्रेडिट अमाउंट। ये हो गया। ट्रांजैक्शन पढ़िए और एंट्री मारते जाएंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन कहता है सोल्ड गुड्स टू महावीर, महावीर को हम ना सामान बेचा, पैसा दिया नहीं, तो हमारे लिए असेट्स है, तो महावीर क्या हो जाएगा, डेबिट में। तो महावीर हमारे लिए करंट असेट्स है, महावीर अकाउंट डेबिट। अब देखो टू सेल्स, भैया वीडियो दिख रहा है, देखो तो कितना, 10,000। एक हमारे भैया रहते हैं बगल में बैठे हुए, बीइंग गुड्स सोल्ड टू महावीर। इसके बाद है दूसरा ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न्ड बाय महावीर, महावीर ने हमको वापस किया। कौन सा, बिका हुआ सामान। तो बिका हुआ जो सामान वापस होता है तो बिजनेस में क्या होगा, गुड्स बढ़ जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा। तो लिखें सेल्स रिटर्न। रीजन क्या है, बिका हुआ माल वापस आया है, तो रिटर्न। एक होता है सेल, दूसरा होता है हमारा परचेज रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न से ना गुड्स हमारा बढ़ता है, परचेज रिटर्न से घटता है, क्योंकि परचेज करते तो बिजनेस में गुड्स आता है, और जब रिटर्न करेंगे तो अपने यहां से जाएगा, मतलब बिजनेस से जाएगा। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाता है और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। कितने का, 2,000। ठीक है, और कौन रिटर्न किया, महावीर। तो महावीर से तो अब इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो ये हमारे लिए असेट्स था, अब ये कम जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने से, 2,000 से। कोई दिक्कत जी नहीं सर, आइए। बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम महावीर, महावीर इंस्टा पे हिट से ना, महावीर आ जाओ। तीसरा दिनेश से, तो कहता परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश, दिनेश से सामान खरीद रहे हैं भाई, तो गुड्स बढ़ेगा, परचेज डेबिट करोगे, कर दिए, लो। आप ही बताओ ना, अब खरीदे तो कैश होगा या तो क्रेडिट में। अब इसमें लिख रहा है क्या, सीधा नाम लिख दिया दिनेश का, कैश या बैंक चेक कुछ भी नहीं लिखा, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो हमारा लायबिलिटी बढ़ता है। जी सर, क्रेडिटर बढ़ेगा, तो क्रेडिटर बढ़ेगा तो करंट लायबिलिटी है, जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, कर दिए। किसके नाम से, दिनेश का बढ़ेगा तो बढ़ा दो भाई 5,000 से, लो 5,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड
फ्रॉम दिनेश, दिनेश भैया से खरीदे हैं क्रेडिट में। 3 के बाद है आ जाइए 4 नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर 4 कहता क्या है, कहता है गुड्स रिटर्न टू दिनेश। अच्छा, हमने जो खरीदे थे ना 5,000 का, किससे, दिनेश से, उसको रिटर्न कर रहे, तो क्या हो जाएगा, गुड्स हमारा कमेगा तो क्रेडिट करोगे, और उसके बदले में लायबिलिटी भी तो हमारा घट रहा है। क्या घट रहा है, लायबिलिटी कौन सा है, क्रेडिटर का, तो उसको भी तो हमको कम करना है, तो कम करेंगे तो क्या मिटाई दे, नहीं, क्रेडिट है तो डेबिट, लायबिलिटी जब घटे तो क्रेडिट, सॉरी डेबिट, तो दिनेश अकाउंट डेबिट। अब देखो हमारा सामान जो खरीदे थे हम परचेज, तो हमारा सामान भी तो कम रहा है, तो किसके नाम से, परचेज रिटर्न, क्योंकि रिटर्न हम कर दिए हैं इसलिए। तो कितना का रिटर्न हुआ भाई, तो रिटर्न हो गया 500, 500 being goods returned to दिनेश। ये था हमारा 4, 1 2 3 4। आगे आइए, अगला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, फटाफट एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री अकाउंटिंग का मेन बेस होता है, ठीक ना, इसको अच्छे से करना है। कहता है कैश रिसीव फ्रॉम महावीर इन फुल सेटलमेंट। अच्छा जी, ये तो पहले महावीर को हम लोग ढूंढते हैं, कहाँ गया, यहाँ है, देखो महावीर है, हाँ 10,000, ठीक है, रिटर्न कितने का कर दिया, 2,000 का, तो अब महावीर के यहाँ कितना बाकी रहा, देखो इधर वर्किंग नोट में करते, 10,000 का बेचे थे, 2,000 का रिटर्न कर दिया, तो महावीर के यहाँ कितना बाकी, 8,000। और कहता क्या है, कहता है कैश रिसीव हुआ उससे फुल सेटलमेंट में 7500, कितना, 7500, 7500 फुल सेटलमेंट में आ गया, तो ये 500 क्या होगा बताओ, लो हम बताते। तो ये हमारा कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब सुनिए, महावीर को हम बेचे थे तो डिस्काउंट हमको देना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, तो ये हमको क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बस यही है, इतना का बेचे इतना रिटर्न हो गया, बचा कितना, 8,000, 8,000 में कहता है 7500 फुल सेटलमेंट का, तो 500 डिस्काउंट है। आइए तो इसका एंट्री मारना है। ये रहा फॉर्मेट। अब सुनिए, कैश रिसीव हो रहा है ना, तो धंधे में क्या होगा, कैश बढ़ेगा, तो धंधे में कैश बढ़ेगा, तो कैश को क्या करूंगा, मैं डेबिट करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि ये हमारा एसेट्स है, और हम ना इसको डिस्काउंट दिया है, कितना दिया वो भी देख लेते हैं। देखो 7500 दिया हमको कैश, और 500 डिस्काउंट है, टोटल कितना था बाकी उसके यहाँ, महावीर के यहाँ टोटल बाकी था हमारा 8,000। तो अब महावीर का हिसाब हो गया खत्म, फुल सेटलमेंट, तो 5 ये है, तो महावीर से अब कोई लेना देना नहीं। उसके बाद है हमारा छठ, नरेशन लिख दो ना, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम महावीर फॉर फुल सेटलमेंट। और फुल सेटलमेंट। आइए इसके बाद कहता है, देखो 7वां है, नहीं छठा, पहले छठा है उसको 7वां, कहता है पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, जलपान के लिए, शाम में जो होता है एक्सपेंसेस, जलपान और पान, तो ये हमारा एक्सपेंसेस है कितने का, 100, तो खर्चा है तो लिखो ना इसी नाम से, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, बीइंग, रिफ्रेशमेंट, एक्सपेंसेस पेड, कितना 100 एक्स ओनली, कितना रिफ्रेशमेंट होगा वही होगा। अब देखो सातवां कहता है क्या है, डिप्रिसिएट करो मशीन वर्थ 50 है @10%। अच्छा सुनो, डिप्रिसिएशन करना है मशीनरी को, तो मशीन हमारे फिक्स असेट्स है। डिप्रिसिएट का मतलब होता है, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, असेट्स के वैल्यू में कमी आना। रीजन बहुत सारा होता है, यूज करोगे टाइम बीत जाएगा, मार्केट से आउटडेटेड है, रखे रखे भी खत्म होता है ना असेट्स का वैल्यू। एक लैंड है जिसका वैल्यू नहीं कमता, जमीन का क्यों नहीं कमता जानते, क्योंकि उनका ना वो कितना साल चलेगा वो डिसाइड नहीं है उसका लाइफ, और उसके बाद जितना भी एसेट्स है सबका लाइफ फिक्स है, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 5 साल, कोई 2 साल, ठीक ना। तो डिप्रिसिएट करना है हमको मशीनरी को। अब सुनो, इससे ना डिप्रिसिएशन जो होता है इससे संपत्ति के मूल्यों में कमी आती है। तो ये हमारा एक्सपेंस होता है लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब बिजनेस से कैश नहीं जाता बाहर, संपत्ति के मूल्यों में कमी होती है, वैल्यू में कमी होती है, तो ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो खर्चा तो है, तो क्या करोगे, डेबिट करेंगे किस नाम से, जिस नाम दिया है इसका, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। देखो टू मशीनरी, जानते हैं असेट्स के वैल्यू में जो कमी आती है ना, तो 3 वर्ड यूज होता है, एक डिप्रिसिएशन, एक होता है अमोर्टाइजेशन, एक होता है डिप्लेशन। फिक्स असेट्स टेंजिबल के लिए डिप्रिसिएशन, इनटेंजिबल के लिए अमोर्टाइजेशन, और नेचुरल गुड्स जो होता है ना, खादान उदान तेल ये सब का जो खादान होता है, नेचुरल गुड्स आइटम, इसका भी तो कमता है ना, तो वो वहां पर होता है डिप्लेशन वर्ड यूज करते हैं। मतलब सबका सेम है। और जो कितना है 50,000 का है, इस पे 10% करना है। परसेंटेज आता है निकालने, बचपन में पढ़ाए होंगे सर जी, आइए कुछ नहीं, जितना है लिखो 50,000, क्या परसेंट 10 से गुना 100 से भाग, ये कट गया, डिप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा 5,000। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी आएगा सब पे, इस सब का भी नोट्स लिखवाएंगे, कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। 7 के बाद है हमारा 8, कहता है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 500, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले क्या पैसा, कितना 500। भाई कौन निकाला, ऑनर। ऑनर जो पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग। ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल घटता है, ऑनर का इन्वेस्टमेंट घटता है, तो ड्राइंग क्या हो जाएगा हमार डेबिट। कैपिटल जब बढ़ा तो क्रेडिट किए थे, अब घट रहा है तो डेबिट करूंगा, तो ड्राइंग से कैपिटल घटता है इसलिए डेबिट हो जाएगा। और बिजनेस से क्या निकला, कैश, तो इसलिए ये कैश क्रेडिट हो जाए। कितना 500, ये ना देख लेते हैं 500, ये हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 9 खत्म इसी के साथ। अब जनरल एंट्री में ना दोनों का टोटल करते हैं, कर लीजिएगा, डेबिट क्रेडिट दोनों मैच करता है। क्यों करता है, डबल एंट्री के कारण, जितने में डेबिट होता है अमाउंट उतना ही क्रेडिट होता है, दोहरा लेखा प्रणाली जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया यहीं के साथ खत्म। 10 थोड़ा बड़ा है, इसके लिए आप लोगों को इंतजार करना होगा, अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मन लगा के पढ़िए, खूब तरक्की करिए। अपना नाम, पहले अपना नाम खूब होगा, फिर अपने गार्जियन मम्मी पापा भाई बहन, फिर अड़ोसी पड़ोसी, फिर गांव मोहल्ला टोला, फिर पूरा एरिया होता। तो पहले खुद को बाहुबली नहीं बनाना, ठीक है। आओ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।